बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत्साय। पुण्यात्माओं, परमेश्वर की असीम रजा से, उनकी असीम अनुकंपा से आज फेसबुक पर लाइव शंका समाधान का ये तीसरा एपिसोड है। परमेश्वर की दया रही, बहुत सारे भगत भाइयों के कमेंट्स दास के पर्सनल व्हाट्सएप पे आए। बहुत सारी शंकाएं भगत समाज से आई, उन्होंने अपनी शंकाएं जाहिर की। तो दास को परमात्मा ने प्रेरणा की और कुछ शंकाएं दास ने आज छटनी के रूप में ली है। सारी शंकाओं का समाधान तो होना संभव नहीं है क्योंकि समय इतना नहीं बच पाता है, लेकिन जितनी परमात्मा की दी हुई बुद्धि से और परमात्मा के द्वारा दिए गए समय के अनुरूप जितनी शंकाओं का समाधान हो जाएगा उतना हम करने की कोशिश करेंगे। दूसरी एक बात का दास और जिक्र करना चाहता है पुण्यात्माओं, क्योंकि सत्सेवकों में और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा में रात दिन का अंतर है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा अपना पेड स्टाफ रखने में सक्षम है क्योंकि उनके पास में पैसे का कोई अभाव नहीं है। सतगुरु जी के आदेशों की आड़ में पिछले 6 वर्षों से उन्होंने अरबों खरबों की संख्या में भगत समाज से दान वसूला है। दूसरी बात, उन लोगों के पास में समय की भी कोई बाध्यता नहीं है क्योंकि सभी लोग फ्री हैं, ज़्यादातर लोग भगोड़े हैं, संगत के पैसों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रिश्तेदारों से लेकर उनके परिवार वालों तक की 15,000 से लेकर 25,000 तक हर महीने तनख्वाह बंधी हुई है। तो उन लोगों को ना ही तो कोई समय को लेकर कोई परेशानी है क्योंकि वो लोग कोई काम धाम नहीं करते हैं, रोजी रोटी के लिए मेहनत नहीं करते हैं क्योंकि संगत से पैसा आ रहा है दान का, उसी को आधार बनाकर उसी के ऊपर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पैसा है इसलिए वो लोग पेड स्टाफ भी खरीद लेते हैं लोगों की शंका समाधान के लिए। जैसे भी 2-4 नंबर डाल रखे हैं, 18-20 हज़ार रुपये तनख्वाह के ऊपर उन्होंने हिसार और दिल्ली में लोगों को बैठा रखा है। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जिनका जिक्र यहाँ करना उचित नहीं होगा। भगत समाज शिक्षित है, समझदार है, समझ भी रहा है और बहुत ही कम समय में परमात्मा के दया से समझने भी लगेगा। लेकिन हम सत्सेवकों के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं क्योंकि हम जितने भी सत्सेवक हैं जो परमेश्वर के ज्ञान आधार पर चल रहे हैं और परमेश्वर के ज्ञान आधार पर जो चलता है उनके विषय में परमात्मा कहते हैं कि उसका केवल गुजारा सा ही होगा। वो जो अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत करेगा केवल उसका गुजारा सा ही होगा, ना उसके पास इतना समय होगा, ना ही फालतू की बकवादों के लिए उसके पास इतना धन होगा। तो पुण्यात्माओं, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था कि लाइव शंका समाधान के लिए हम फेसबुक पर रोजाना 8:30 से 9:30 बजे तक यानी 1 घंटे आएंगे। लेकिन उसके बाद दास ने अपने सत्सेवक भाइयों से, क्योंकि दास ने व्हाट्सएप पे अपना एक पर्सनल सतगुरु नाम से ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप में दास केवल उन्हीं आत्माओं को ऐड करता है और वर्तमान में केवल उन्हीं आत्माओं को ऐड कर रखा है जो आत्माएं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति मार्ग पर चल रही हैं। वो ना किसी से व्यर्थ की राग द्वेष और ईर्ष्या रखती हैं, ना वो पवन दास के कहने पर चलती हैं, ना वो अपनी मनमानी करती हैं। वो केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को आधार बनाकर जो उन्हें अच्छा लगता है। दास के यदि ज्ञान विपरीत कोई शब्द होते हैं तो वो आत्माएं बोलने में जरा भी शंका नहीं करती हैं और इसीलिए परमेश्वर ने हम सब आत्माओं को एक मंच पे इकट्ठा किया है। सतगुरु नाम के उस ग्रुप में हम सभी को ऐड कर रखा है। तो दास ने आज सभी भगत भाइयों के सामने अपना यह प्रस्ताव रखा। दास ने सभी सत्सेवक भाइयों से सलाह मांगी कि भाई, हम जितने भी सत्सेवक भाई हैं, हमारी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं है जितने की हराम का पैसा संगत से खाकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की है। तो हम लोगों को रोजी रोटी भी करनी होती है क्योंकि जब तक हक हलाल की कमाई नहीं खाएंगे, नेक कमाई नहीं खाएंगे, तब तक ये भक्ति सफल नहीं होगी। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि कबीर मालिक की वाणी है कि कबीर धंधा करता रहे, बिन धंधे धन ना होए, वो नर भूले भूल में जो धंधे ध्यावत ना आए। अर्थात भक्ति के साथ साथ मेहनत मजदूरी या अपना कोई भी रोजी रोटी के लिए कार्य करना अति आवश्यक है। तो पुण्यात्माओं, दास जो अपना काम करता है, दास का काम हेल्दी फूड का है।
परमात्मा की दया से दही बड़े और वेज बिरयानी का काम है। सुबह 6 बजे उठते हैं, 11 बजे तक सामान तैयार होता है। 11 से शाम को 6 या 7 बजे तक मार्केट में गाड़ी लगाते हैं। उसके बाद फिर घर पे आते हैं, आरती भी करनी होती है, भक्ति भी करनी होती है। फिर तुरंत 8:30 बजे लाइव आना, फिर तकरीबन 1 घंटे लाइव चलना। उसके बाद में उन सभी को आगे शेयर करना। रात को 12 बज जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाएगा। भक्ति पर किसी प्रकार की आंच ना आए, क्योंकि सेवा से प्रथम हमारी भक्ति है। भक्ति से हम पार होंगे। सेवा केवल एक एडिशनल बेनिफिट उस परमात्मा ने हमें दिया है, क्योंकि जीव 24 घंटे नाम के ऊपर नहीं लगा रह सकता इस कलयुग में। इतनी समस्याओं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, तो परमेश्वर ने ये 5 यज्ञ और कई तरह की सेवाएं जीव को बख्शिश की है, ताकि ये जीव हमेशा उस परमेश्वर के ध्यान में रहे, परमेश्वर के संपर्क में रहे, परमेश्वर की शरण में रहे, तो इसके पुण्य बनते रहेंगे। अन्य किसी प्रकार के विचारों के लिए इसके मन में कोई जगह नहीं रहेगी। तो दास ने सभी भगत भाइयों से सलाह मांगी थी कि भाई रोजाना हमारे लिए संभव नहीं होगा फेसबुक पर लाइव आना, क्योंकि पुण्यात्माओं जितनी भी शंकाएं हैं, वो शंकाएं क्यों हैं उन भगत भाइयों को? वो शंका इसलिए है क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा उन शंकाओं का सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों और तत्व ज्ञान के आधार से सबूतों सहित किसी भी प्रकार का कोई समाधान नहीं किया गया। इसलिए वो आत्माएं अपने सत्सेवक भाइयों से शंका जाहिर करती हैं, अपने सवाल सामने रखती है। और हम भी यदि उनको डरा के, धमका के या कोई भी बहाना बना के कि भगत जी अपनी भक्ति करो, तुम्हें क्या लेना देना है, परमात्मा ने भक्ति दे दी, अपनी भक्ति करो, ये पूछ के तुम्हें क्या करना है, ये करके तुम्हें क्या करना है। पुण्यात्मा, यदि हम भी उसी राह पे चलेंगे जिस राह पे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा कालवश होकर चल रहा है, तो फिर उन पुण्यात्माओं की शंका का समाधान होगा कहां से? अगर भगत ही भगत की मदद नहीं करेगा तो उस पुण्यात्माओं को भक्ति में दृढ़ता आएगी कहां से? आप देख लीजिएगा, यह दास निवेदन करता है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के जितने भी नामदान संचालक हैं, जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के जो कलयुगी परिवार वाले, उनके पत्नी, बेटा, बेटी, रिश्तेदार हैं, आप किसी से भी फोन करके ये सवाल कीजिए कि भगत जी जो हरियाणा का जाट आरक्षण के लिए आंदोलन था, उसमें सतगुरु रामपाल जी महाराज जी तो आदेश दे नहीं सकते थे कि तुम जाटों के आरक्षण में जाओ, उनका समर्थन करो। तो भगत जी, हमारी शंका है कि ये किसका आदेश था, क्योंकि ज्ञान आधार से तो परमेश्वर का आदेश नहीं है। या फिर यूं कहिए कि भगत जी, आपने पिछले विधानसभा चुनाव में, हरियाणा में जब चुनाव थे, तो आप लोगों ने गुरुजी का आदेश बताकर कांग्रेस पार्टी के भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भक्तों से वोट डलवा दिए, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विषय में हमने गुरुजी के सत्संग सुने हैं, क्योंकि करौथा कांड करवाने में अहम भूमिका आर्य समाजियों के साथ मिलकर अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गुरुदेव ने बताई थी। और गुरुदेव ने कहा कि जिस दिन करौथा कांड की सीबीआई जांच हो जाएगी, उस दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित जितने भी आर्य समाज के मुख्य व्यक्ति हैं, वो सब अंदर जाएंगे। तो भगत जी, हमारे परमेश्वर तो कभी दोगली बात नहीं कर सकते। हमारे पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज हिसार जेल से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट डालने का आदेश कैसे दे सकते हैं? वोट डालने के ही आदेश से संबंधित बात नहीं। हमारे गुरुदेव तो राजनीति के लिए सदा मना करते हैं। फिर ये आदेश किसके थे? तो चाहे आपने जिनसे सवाल किया, चाहे वो संत रामपाल जी महाराज जी का बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, रिश्तेदार हो, कोऑर्डिनेटर हो, नामदान संचालक हो, आपको 1000% यही जवाब मिलेगा कि भगत जी, लगता है आप गुरुद्रोहियों के साथ मिल गए। भगत जी, आप अपनी भक्ति करो, आपको क्या लेना देना, ये परमात्मा की लीला चल रही है, परमात्मा तो कुछ भी कर सकता है। अरे भैया, यदि परमात्मा कुछ भी कर सकता है तो क्या परमात्मा बलात्कार भी कर सकता है? बताइए, यदि कुछ भी कर सकता है तो फिर तो परमात्मा बलात्कार भी कर सकता है, परमात्मा तो चोरी भी कर सकता है, परमात्मा तो डाके भी डाल सकता है। अरे कहीं तो उस परमेश्वर को छोड़ो कि आम जन और परमात्मा में, देवी देवताओं में और परमात्मा में, ब्रह्मा विष्णु महेश में और परमात्मा में, काल भगवान में और परमात्मा में, अक्षर पुरुष में और परमात्मा में, कहीं तो कोई डिफरेंशिएट पैदा करो। हर बात पे कह देते हो कि परमात्मा कुछ भी कर सकता है, फिर तो परमात्मा बलात्कार भी कर सकता है। तो फिर परमात्मा की पहचान कहां से होगी?
जो काम ये नीचे की शक्तियां कर रही हैं वही काम यदि परमात्मा करेंगे तो फिर परमात्मा में नीचे की शक्तियों में देवी देवताओं में अंतर कहां से हुआ? यदि संत रामपाल जी महाराज जी भी अपने भक्तों को राजनीति करने का आदेश देंगे पक्षपात करते हुए, क्योंकि पुण्यात्माओं हम इस यथार्थ 13वें सत्य कबीर पंथ में भक्ति कर रहे हैं। हमारा गुरु स्वयं कबीर है, और यदि वो कबीर परमात्मा भी यहां की गंदी राजनीति का हिस्सा बन गया है तो फिर भक्ति रह कहां गई? फिर हम कैसे डिफरेंशिएट पैदा करेंगे दूसरे संतों में और संत रामपाल जी महाराज जी में? क्योंकि दूसरे संत भी राजनीति करते हैं, वो भी आरक्षण वगैरह में अपने शिष्यों को जाने का आदेश दे देते हैं अपने स्वार्थवश, राजनीतिक स्वार्थवश, ताकि उनके आश्रम बचे रहें, उनका धार्मिक धंधा चलता रहे। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने वही सारे के सारे आदेश जो अन्य नकली संत अपने शिष्यों को देते हैं राजनेताओं के उपग्रह बनकर, वही सारे के सारे आदेश पिछले 6 वर्षों में संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश बताकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने संगत से क्रियान्वित करवा दिए। तो पुण्यात्माओं, ये दुनिया और ये भगत ये कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे कि कौन संत सच्चा है और कौन संत पाखंडी है? इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को उन्हीं संतों की कैटेगरी में लाके छोड़ दिया जो राजनीति के दलदल में फंसे हुए हैं। ये लोग सच्चाई क्यों नहीं बताते? इसकी हकीकत यह है कि स्वयं इन लोगों को सच्चाई का पता ही नहीं है। ना इन लोगों को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो आध्यात्मिक तत्व ज्ञान दिया है उनको छींट भी नहीं लगी अभी तक, क्योंकि छींट उस पुण्यात्माओं को लगती है जो परमेश्वर को सांसारिक रिश्तों से ऊपर उठकर परमेश्वर को एक जन साधारण जैसा मानने की भूल ना करके उनको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मानता है, उनको अपना हृदय से सतगुरु मानता है, क्योंकि सतगुरु स्वयं परमात्मा ही होता है। उन्हीं पुण्यात्माओं पर इन सभी चीजों को समझने की और सोचने की और विचार विमर्श मंथन करने की शक्ति वो परमात्मा देता है। इतनी सद्बुद्धि वो परमात्मा बख्शता है केवल उसी पुण्यात्मा को जो उन्हें परमात्मा मानती होगी, कहने से नहीं, जुबान से परमात्मा परमात्मा, सतगुरु सतगुरु, और हृदय में केवल उन्हें एक जीव मानना, उन्हें केवल अपने जैसा मानना या एक साधारण संत मानना। तो परमेश्वर ऐसी आत्माओं पर दया नहीं करते हैं। इस भक्ति मार्ग में ये विधान है, ये रूल है, जैसा कि पूज्य गुरुदेव ने अनेकों बार अपने सत्संगों में जिक्र किया है। तो पुण्यात्माओं, जिन भगत भाइयों की शंका है और यदि हम भी उनको इसी तरह के उल्टे सीधे बहानेबाजी वाली बातें करके यदि हम उनको चुप कर दें या उनकी शंकाओं का कोई सही तरीके से समाधान ना करें तो पुण्यात्माओं, उन आत्माओं का भक्ति से विश्वास उठता है। वो पुण्यात्माएं फिर उस दृढ़ता के साथ भक्ति पे नहीं लग पाती हैं। तो समय का अभाव था, क्योंकि रोजाना 1 घंटे आने का मतलब है कि 1 घंटे तक जिस भगत की शंका का समाधान किया जाएगा उस भगत की शंका के लिए हमें बहुत सारे सबूतों की जरूरत पड़ती है। अगर मुंह से ही बोलना होता तो पुण्यात्माओं हम रोजाना 2 घंटे भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि परमात्मा ने बोलने की शब्द शक्ति दास को बख्शीश की हुई है। दास 5 घंटे भी लगातार इस परमेश्वर के एक पॉइंट पे बोल सकता है। क्यों बोल सकता है? क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि 7 समुद्र की मसीह करूं, लेखनी करूं बंदराय, धरती का कागज करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। तो वो गुरुगुण कौन लिखेगा? उस गुरु की महिमा का वर्णन कौन करेगा? भगत करेगा, जीव करेगा। तो जीवों को परमेश्वर ने जब आके अपना ज्ञान विधान संविधान बता दिया तो पुण्यात्माओं, ये वाणी बिल्कुल चरितार्थ हो जाती है, सिद्ध हो जाती है कि ये जीव थक सकती है, शरीर मिट सकता है, लेकिन गुरु की महिमा का वर्णन करते करते जो है समय का मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कितना समय बीत गया। लेकिन यदि उन शंकाओं का समाधान सबूतों के आधार से नहीं किया तो उस भगत का जो है मानसिक संतुष्टि उसको नहीं मिल पाएगी, और जब तक उसको मानसिक संतुष्टि नहीं मिलेगी तब तक वो शंका उसके अंदर कांटे की तरह चुभती रहेगी, और चुभती रहेगी तो वो भगत सही तरीके से भक्ति नहीं कर पाएगा। तो पुण्यात्माओं, हमें वो समय चाहिए। इसीलिए सभी सत्सेवकों ने दास को सलाह दी, दास को राय दी कि भाई आपकी बात बिल्कुल सही है,
रोजाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के लिए। आने को तो रोजाना भी आ सकते हैं, लेकिन दुख उठा के और परेशानी झेलते हुए यदि हम ये काम करेंगे, सेवा करेंगे, तो परमात्मा इससे भी प्रसन्न नहीं होंगे। क्योंकि परमात्मा चाहता है, क्योंकि ये सहज भक्ति मार्ग है, और परमात्मा ने बताया कि सहज भक्ति मार्ग में व्यर्थ की परेशानी नहीं लेनी हमें। तो सभी भगत भाइयों ने दास को सलाह दी कि भगत जी, शनिवार और रविवार का दिन हम निश्चित कर लेते हैं। शनिवार और रविवार को रात्रि 8:30 बजे से 10:30 बजे तक, यानी 2 घंटे, क्योंकि इन 5 दिनों में जितने भी भगत भाइयों की शंका हमारे व्हाट्सएप पे आएंगी, और मैं सभी आत्माओं से निवेदन करता हूं कि मेरा जो पहले वाला नंबर था जो मेरठ थाने में जमा था, वो मेरा नंबर अब चालू हो चुका है। वो नंबर है 8769548494। ज्यादातर भगत भाइयों के पास मेरा वही नंबर है, तो परमेश्वर ने दया कर दी है, नंबर वो चालू हो गया है। उसी नंबर पे आप जी अपनी शंका भेजें, 8769548494। तो शनिवार और रविवार को अब हम फेसबुक पर 2 दिन के लिए लाइव आएंगे, और 5 दिन तक जितने भी भगत भाइयों की शंका हमारे पास में आएंगी, उनमें हम ये छटनी करेंगे कि कितने भगत भाइयों की शंका सेम है। और जो शंका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, शंका तो पुण्यात्मा छोटी हो या बड़ी हो, महत्वपूर्ण ही होती है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं शंका तो शंका होती है, चाहे छोटी हो या बड़ी, वो कांटे की तरह चुभती है। तो कहने का मतलब है, इन 5 दिनों के अंदर हमारे पास जितनी भी शंकाएं आएंगी, हम उन शंकाओं के समाधान के लिए सतगुरुदेव जी के तत्व ज्ञान आधार से हम सबूतों का इंतजाम करेंगे। क्योंकि परमेश्वर की वाणी के साथ यदि उन शंकाओं का समाधान किया जाएगा, तो भगत को आत्मिक और मानसिक संतुष्टि मिलती है। अकेले मेरे मुख से बोलने से उस भगत को संतुष्टि नहीं मिल सकती। तो उस आत्मिक और मानसिक संतुष्टि के लिए ही हम लोगों ने 5 दिन का समय लिया है, और फिर शनिवार और रविवार को 2-2 घंटे में शॉर्ट में, परमात्मा ने चाहा तो उन सभी भक्तों की शंकाओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है, जो 5 दिनों में अपने शंकाएं दास को व्हाट्सएप करके भेजेंगे। तो आज यही संदेशा दास देने के लिए फेसबुक पर लाइव आया था। साथ में एक छोटी सी शंका है हमारे एक भगत भाई की, तो उस शंका का भी परमात्मा निवारण अभी और इसी समय लाइव में ही करवा देंगे। शंका जिस भगत ने जाहिर की है, उनका नाम है भगत प्रवीण दास। भगत जी पेहोआ, कुरुक्षेत्र, हरियाणा के रहने वाले हैं। और भगत जी ने जो सवाल किया है, वो सवाल आप एक बार सुन लीजिए। सत साहेब भगत जी, मुझे ना सतनाम के जाप में ओम मंत्र है ना जो, उसके बारे में जानकारी चाहिए। ओम जाप जब हम सांस से बोलते हैं तो खाली ओम बोलना चाहिए या फिर ओम बोलना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दो। सच्चा पुण्यात्माओं, भगत जी का जो सवाल है, वो सवाल उन्होंने ये किया है कि भगत जी, जब परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हमें दूसरा मंत्र देते हैं सतनाम, और सतनाम में जब गुरु जी हमें 2 मंत्र देते हैं, पुण्यात्माओं, पहली बात तो कोई भी भगत भाई अपने मन में ये शंका जाहिर ना करें कि हम इन मंत्रों के ऊपर विवेचन क्यों कर रहे हैं, हमें तो आदेश ही नहीं है। पुण्यात्माओं, क्या आदेश और क्या नहीं है, ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों में सब कुछ क्लियर किया हुआ है। दास जिक्र इसलिए कर रहा है क्योंकि ज्यादातर भगत भाई इन्हीं शंकाओं में घिरे हुए हैं। उन्हें बड़ा डर लगता है, बड़ी बेचैनी सी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो सत्संगों को ध्यान से नहीं सुनते। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों में सतनाम के दोनों मंत्रों को बिल्कुल साफ साफ बोला हुआ है कि कौन से 2 मंत्र हैं। और जो प्रथम मंत्र है ओम, उसका तो परमेश्वर ने बिल्कुल सार्वजनिक ही किया हुआ है। गीता जी में भी स्पष्ट लिखा हुआ है। परमेश्वर ने भी दादू साहिब की वाणी बोलकर, गरीबदास जी महाराज जी की वाणी बोलकर और कबीर साहिब जी की अनेकों वाणियां बोलकर सतनाम के दोनों मंत्रों को बिल्कुल क्लियर किया हुआ है। लेकिन सतनाम का जो दूसरा मंत्र है, वो परमेश्वर ने हम जीव आत्माओं को बोलने के आदेश नहीं दिए। हम उनको सार्वजनिक तौर पे दूसरे मंत्र को नहीं बोल सकते हैं। वाणी के माध्यम से हम बोल सकते हैं, लेकिन वैसे हम दूसरे मंत्र को अपने मुख से नहीं बोल सकते। ये परमेश्वर का आदेश है। दूसरी बात, यदि किसी भगत भाई को ऐसी शंका है तो हम सतगुरुदेव जी के निमित्त होकर, हम सतगुरुदेव जी के आश्रित होकर, हम सतगुरुदेव जी को बीच में रखकर उसकी शंका समाधान कर सकते हैं। ऐसा गुरुदेव का आदेश है। जैसा गुरुदेव ने बताया अपने सत्संगों में, आज दास वही सत्संग ढूंढ रहा था लेकिन नहीं मिल पाया।
इसलिए दास समय मांग रहा था 5 दिन का। तो गुरुदेव ने उस सत्संग में बताया, सारनाम के विषय में बात चल रही थी, तो परमात्मा ने सतनाम का जिक्र किया कि आप किसी को यह भी नहीं कह सकते कि भाई तू सतनाम को ऐसे जाप कर, ये 2 मंत्र हैं, इन मंत्रों का तू इस तरीके से जाप कर। गुरुजी ने कहा यदि किसी को भूल लग जाती है कि भाई मैं सतनाम भूल गया या मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन सा मंत्र बाहर लेना है, कौन सा मंत्र अंदर लेना है, तो गुरुदेव ने कहा कि आप किसी को भी डायरेक्टली नहीं बता सकते ये बात जिसको सतनाम मिला हुआ है कि भाई तू इस तरीके से जाप कर ले। गुरुदेव ने कहा यदि ऐसी कोई नौबत आ जाए तो आपने ये कहना है, यदि सामने वाले को सतनाम मिला हुआ है तो ही, और आपको भी सतनाम मिला हुआ है, क्योंकि जिसको सतनाम मिला हुआ होगा वही तो बता पाएगा। तो गुरुदेव ने बताया कि उसको सीधे सीधे नहीं कहना कि भाई तू इसका ऐसे जाप कर ले, ये प्रथम मंत्र है, ये उसका दूसरा मंत्र है। गुरुदेव ने कहा कि आप उसको ये कह सकते हो कि भाई मुझे जो गुरुदेव ने सतनाम दिया है और सतनाम जाप करने की विधि जो मुझे गुरुदेव ने बताई है उसको मैं इस तरीके से जाप करता हूं, मुझे गुरुदेव ने इस तरह से जाप करने से बताई है। तो आप गुरुदेव को आधार बनाकर कि आपको गुरुदेव ने सतनाम का जाप करने के लिए क्या विधि बताई, आप कैसे जाप करते हो, आप उसके सामने ऐसे बोल सकते हैं। फिर गुरुदेव ने कहा कि सामने वाला तुरंत समझ जाएगा कि मुझे सतनाम का कैसे जाप करना है। तो इसमें उसकी शंका का भी समाधान हो गया और आप भी गुरु मर्यादाओं का जो हनन है उससे बच जाते हो। तो पुण्यात्माओं, यही वो तत्व ज्ञान है, बार बार गुरुदेव सत्संगों में जिक्र करते हैं और इसी को हमें आधार बनाना है, हमें किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना है सिवाय सतगुरुदेव जी और उनके सत्संगों के। तो कोई भी भाई, क्योंकि ये बातें बोलना बहुत जरूरी है, वरना भक्तों को तोते की तरह जो एक ही बात पढ़ा रखी है वो उसी आधार से वो दृढ़ हो जाते हैं बेचारे। तो भगत जी का सवाल है कि भगत जी सतनाम के अंदर जो 2 मंत्र हैं और जो ओम मंत्र हमें गुरु जी उसमें देते हैं जो प्रथम मंत्र है, तो ओम मंत्र का जो जाप करते हैं तो हमें ओम बोलना है या फिर ओहम बोलना है, क्योंकि गुरुदेव ने कई बार कई तरीके से इन मंत्रों को समझाया है। तो हो सकता है कुरुक्षेत्र हरियाणा से जो भगत जी हैं प्रवीण जी, इन्होंने गुरुदेव के कई सारे सत्संग सुने होंगे और उन सत्संगों में गुरुदेव ने ओम भी बोला है, ओहंग भी बोला है, ओहम भी बोला है। तो भगत जी को हो सकता है शंका हो गई होगी कि भाई हमें सही तरीके से यदि सतनाम का जाप करना है तो हमें ओम बोलना है या फिर ओहम बोलना है। पुण्यात्माओं, कई लोग सोच रहे होंगे कि यार ये क्या शंका है, ये कोई शंका थोड़ी है। नहीं भाई, जब आपके सामने कोई शंका खड़ी हो जाएगी तो आपके लिए वो शंका पहाड़ है, पहाड़। और जब उस शंका के समाधान के लिए परमात्मा किसी भी भगत को निमित्त बनाते हैं तो उस भगत के लिए वो छोटी सी चीज हो गई और आपके लिए वो शंका पहाड़ हो गई। जो आप किसी भगत को कह रहे थे कि ओम और ओहम वाली कौन सी बड़ी शंका है, तो शंका होती है। भक्ति मार्ग में सिवाय सतगुरुदेव जी के कोई भी संपूर्ण नहीं है, कोई भी समर्थ नहीं है। कहीं भी किसी भी मोड़ पे शंकाएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि काल भगवान का लोक है। वो पल पल हमें इस भक्ति मार्ग से हटाने के लिए, डिगाने के लिए साम दाम दंड भेद या कोई भी घटिया हरकत वो करेगा, सूक्ष्म चाल वो चलेगा। शंकाएं केवल काल पैदा करता है और समाधान केवल परमेश्वर या परमेश्वर के यंत्र ही बताया करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं भगत जी की शंकाओं की तरफ। तो मैं पेहुआ कुरुक्षेत्र हरियाणा के रहने वाले प्रवीण भगत जी से निवेदन करता हूं, भगत जी सर्वप्रथम हमें सतगुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बनाना है, उनके सत्संगों के एक एक शब्द को बहुत ही गहराई से समझना है, फिर हमें विचार और मंथन करना है। सतगुरुदेव जी ने जब आपको नाम दीक्षा दी या जब मुझे उन्होंने सतनाम मंत्र दिया सतलोक आश्रम बरवाला में, तो मुझे गुरुदेव ने जब सतनाम दिया और 2 मंत्र मुझे बताए, तो उस समय मुझे गुरुदेव ने केवल ओम बताया था, ओहम नहीं बताया। और उम्मीद करता हूं उसी विधि से आपको भी सतनाम मिला होगा, उसी डीवीडी से आपको सतनाम मिला होगा टीवी के माध्यम से, और आपको भी सतगुरुदेव जी ने यही कहा होगा कि इसका जो प्रथम मंत्र है वो ओम है, ना कि ओहम। तो हमें सबसे पहले तो यही विचार करना चाहिए कि गुरुदेव ने हमें सतनाम में ओहम करके जाप करने के कोई आदेश नहीं दिए, ना किसी सत्संग में दिए, ना ही नाम दीक्षा देते समय दिए। और गुरुजी ने केवल प्रथम मंत्र
केवल ओम ही बोला सतनाम का। यदि शंका आपको हुई है तो ये भक्ति मार्ग में उस परमेश्वर के भगत जी खेल होते हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कबीर साहिब जी का एक शब्द है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, उस शब्द को राधा स्वामी पंथ की एक पुस्तक है संत मत प्रकाश भाग 1, संत मत प्रकाश भाग 1, उसमें गुरुदेव ने राधा स्वामी पंथ वाले जो गुरु हैं उनका जो ज्ञान है उसके ऊपर ज्ञान आधारित टिप्पणी करते हुए एक शब्द परमात्मा ने सुनाया था, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। क्योंकि वो लोग जो नाम दीक्षा दे रहे हैं राधा स्वामी पंथ वाले, ओमकार, निरंकार, ज्योति निरंजन, सोहम, सतनाम, अकाल मूर्त, जो भी मंत्र वो देते हैं, तो वो वास्तविक भक्ति मंत्र नहीं है। वो मंत्र नहीं है जो मंत्र यथार्थ कबीर पंथ में 650 साल पहले कबीर परमात्मा ने अपने बच्चों को दिए, और वो मंत्र आज तक छुपा के रखने थे। इसलिए कबीर परमात्मा ने की जो अपनी वाणी बोली थी कि कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, उन्होंने उन मंत्रों का थोड़ा थोड़ा सा प्रारूप चेंज कर दिया। जैसे ओम है तो वहां पे परमेश्वर ने शब्द में लिखवा दिया ओहम, किलियम है तो परमेश्वर ने लिखवा दिया किलियंग, श्रियम है तो परमेश्वर ने लिखा दिया श्रृंग। क्यों? क्योंकि ये वास्तविक जो मंत्र हैं भक्ति के मंत्र, ये परमात्मा ने छुपा के रखने थे, ये परमात्मा के खेल थे। ये केवल वर्तमान समय तक, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के इस समय तक आने तक इन मंत्रों को छुपा के रखना था। यदि ये मंत्र अन्य पंथ वाले भी देते तो गुरुदेव ने बताया कि आज आप सभी पुण्यात्माओं को मैं यही मंत्र देता, क्योंकि भक्ति के तो यथार्थ मंत्र यही हैं। और मेरे से पहले यदि वो पंथ वाले भी यही मंत्र देते रहते और आज मैं भी यही देता, तो आप पुण्यात्माएं कभी भी सत भक्ति मार्ग पे नहीं लग सकती थी। आपको कभी भी विश्वास नहीं होता कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं और ये मंत्र देने का एकमात्र अधिकार उन्हीं को है, और उनके पंथ के अलावा ये मंत्र किसी पंथ में नहीं है। और यदि एक आध पंथ में हैं भी, यदि उन्होंने चोरी करके अटपट करके यदि दे भी रखे हैं, तो उनका गुरु अधिकारी नहीं है, जिस कारण से वो मंत्र यूजलेस हैं, व्यर्थ हैं। तो परमेश्वर ने कर नैनो दीदार महल में जो शब्द है उसमें इन मंत्रों को थोड़ा थोड़ा सा घुमा फिरा के बोला है, जिस कारण से हो सकता है भगत जी को शंका हो गई हो। लेकिन उस शंका के निवारण के लिए अब आप स्वयं सुनिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का वो टिप्पणी, वो विवेचन जो उन्होंने राधा स्वामी पंथ की पुस्तक संत मत प्रकाश भाग 1 पे की थी। ये सत्संग सुनने के बाद आप जी की जो शंका है वो क्लियर हो जाएगी कि वास्तव में सतनाम में हमें जो जाप करना है सतगुरुदेव जी के आदेश और निर्देश अनुसार, वो केवल ओम है, ना कि ओहम है। और ओहम यदि उन्होंने बोला है तो किस मकसद से बोला है, वो परमेश्वर अपने इस छोटे से सत्संग में स्वयं ही क्लियर कर रहे हैं। इस संत मत प्रकाश भाग में ये है प्रश्न नंबर 15 पे, ये वाणी देखना। करने नो दीदार महल में प्यारा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। अब कौन से महल में है? वो तो सतलोक वाले महल में है, ये कहीं पिंड में है। पिंड में तो काल तक की सृष्टि का ज्ञान है। अब देखो, काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सत धारो, मद मांस मिथ्या तुझ डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार भ्रम से न्यारा है। दो तीन नेति बस्ती पाओ, आसन पदन जुगत से लाओ, कुंभ कर चक्रवाओ, पहले मूल सुधार कार जो सारा है। देखो, मूल कमल दल चतुर बखानो, और ये किलियंग, ये किलियम है। परमात्मा ने जानबूझ के ऐसे शब्द बोले थे ताकि ये उलझे रहे, ये अज्ञानी इनका समझ ना हो। ये शब्द है 5 वो लिखिए। किलियंग जाप लाल रंग मानो, देव गणेश तारो पोथानो, रिद्धि सिद्धि चौर ढुलारा है। फिर है स्वाद चक्र सटदल विस्तारो, ब्रह्म सावित्री रूप निहारो, ब्रह्मा और सावित्री का। और उल्ट नागनी का सिर मारो ता शब्द ये ओम है, ओंकारा कोड वर्ड है, ये ओम शब्द है। और नाभि अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा, हरियम ये हरियम है।
जाप तास मुख गाजा लक्ष्मी शिव आधारा है। और फिर देख द्वादश कमल हृदय के माही जग गौर शिव ध्यान लगाही सो हम शब्द ता धुन छाई गण करें जय जयकार है। 16 यानी 16 दल कमल कंठ के माही तेवद बसे अविद्या बाई ये दुर्गा। और हर हर ब्रह्मा चौर ढुराई जहाँ ये श्रीअंग है ररंग नहीं, ये गलत लिखा है, श्रीअंग नाम उच्चारा है। हरि ने के सांग इकट्ठा कर दिया इसमें ओंकार ररंकार ज्योत इसमें आगे है वो ओंकार। इन्होंने वो अड़ंगा इकट्ठा कर लिया, केवल काल काल के नाम ले लिए, वो जाप करने लगे, ये माल छोड़ दिया। मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंधरे दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। सच्चाई पुण्यात्माओं, सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से और उन्हीं की सत प्रेरणा से उम्मीद करता हूं जो प्रवीण भगत जी हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र से, परमेश्वर ने उनकी शंका का समाधान सहसबूत करवा दिया है। आप जी को किसी प्रकार का कोई भी शंका सतनाम के जाप के विषय में नहीं होनी चाहिए। निवेदन करूंगा आपको आगे से किसी भी प्रकार की कोई शंका ना हो, इसके लिए आप सतगुरुदेव